मधुमेह क्या है अर्थात डायबिटीज़ क्या है। ब्लड में जब शर्करा की मात्रा अधिक बढ़ जाती है, इंसुलिन की मात्रा कम हो जाती है, वही बढ़ा हुआ शर्करा ब्लड की धमनियों में जम जाता है, उसे ही मधुमेह डायबिटीज़ कहा जाता है। डायबिटीज़ एक मीठे जहर की तरह होता है जो निरंतर धीरे धीरे शरीर को खोखला करती है। जैसे किसी लकड़ी में लगा हुआ दीमक जो निरंतर लकड़ी को खोखला करता है। लकड़ी ऊपर से देखने में तो ठीक ठाक लगती है, लेकिन अंदर से दीमक धीरे धीरे उसको सब खा लेती है और लकड़ी खोखली हो जाती है और थोड़ा सा उस पर भार पड़ने पर वह लकड़ी का आकार अस्तित्व मिट जाता है। उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को डायबिटीज़ मधुमेह की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़ मधुमेह अनेक बीमारियों को जन्म देती है, अनेक बीमारियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इसमें सबसे पहले आपकी नेत्र दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है, किडनी पर प्रभाव पड़ता है, लीवर पर प्रभाव पड़ता है और शरीर की जो रोधक प्रतिरोधक क्षमता होती है वह बिल्कुल समाप्त हो जाती है। यदि आपके कहीं घाव हो गया तो वो घाव पूरा ठीक नहीं होता है। छोटा सा घाव भरने में काफ़ी समय वक्त गुजर जाता है और वह ठीक नहीं होता है। मधुमेह का अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है, उससे केवल बचाव ही संभव है और उसका बचाव ही पर्याप्त है। मधुमेह का अभी तक दुनिया में कोई इलाज नहीं है, केवल सतर्कता और परहेज़ ही उसका इलाज है। अगर किसी को मधुमेह हो गया, डायबिटीज़ हो गई, तो बहुत ज़्यादा घबराने और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप पूर्णतः इसका परहेज करिए और शरीर को क्रियाशील बनाइए, शरीर से व्यायाम कीजिए, योगा कीजिए, सुबह की मॉर्निंग वॉक कीजिए, तेज़ तेज़ चलिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म ठीक रहेगा, शुगर लेवल काफ़ी हद तक नियंत्रण रहेगा। और यदि आपको शुगर बहुत ज़्यादा है तो खाने पीने पे बिल्कुल कंट्रोल करिए। आलू, चावल, घुइया, बैंगन, ज़मीन से जितनी जुड़ी चीज़ें हुए, मीठा, मैदा से बनी चीज़ें, तेल से बनी चीज़ें, इनका पूर्णतः परहेज करिए। रोटी, हरी सब्जी, अंकुरित अनाज, सलाद, सूप आदि लीजिए जो बिल्कुल मीठा ना हो। और एक ग्लूकोमीटर खरीद लीजिए। ग्लूकोमीटर से घर में हर तीसरे चौथे दिन आप अपनी डायबिटीज़ को चेक करिए। अगर डायबिटीज़ कंट्रोल में है तो आपकी दिनचर्या ठीक है, ठीक से खा पी रहे हैं। अगर आपकी डायबिटीज़ ज़्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब है आपका खाने पीने पर नियंत्रण नहीं है। फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा और डॉक्टर की सलाह माननी पड़ेगी, तभी आपका जीवन ठीक ठाक चल पाएगा। यदि आप परहेज नहीं कर पाते हो तो आपका रुपया, पैसा और जीवन सब बर्बाद हो जाएगा। केवल जुबान को आप कंट्रोल कर लीजिए, खाने पीने पे कंट्रोल कर लीजिए, तो 80% बीमारियां आपकी यहीं से ख़त्म हो जाएंगी। ग्लूकोमीटर लीजिए, हफ्ते में 2 बार चेकअप कीजिए, एनालिसिस करिए कि शुगर का लेवल कितना कम हो रहा है, कितना बढ़ रहा है या नॉर्मल रहता है। 700-800 रुपये की कीमत का ग्लूकोमीटर आएगा और उससे खाली पेट शुगर की जांच करिए। नॉर्मल शुगर वैल्यू होती है 70 से 100 के करीब। अगर इतनी शुगर आती है तो आपका शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है और ठीक है। और खाना खाने के बाद जो 2 घंटे से पौने 2 घंटे के बीच में समय होता है, 15 मिनट का जो समय होता है 2 घंटे से पूर्व का, उसमें आप ब्लड का सैंपल लीजिए और शुगर को चेक करिए कि खाना खाने के बाद शुगर का लेवल कितना होता है।
140 से लेकर 200 तक अगर आपकी कहीं शुगर होती है तो वह नॉर्मल मानी जाती है। और यदि आपकी शुगर नॉर्मल हो रही है या थोड़ी ज़्यादा कम हो रही है तो आपका शुगर लेवल ठीक है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और आप संतुलित आहार ले रहे हो, नियम संयम से रह रहे हो। अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है तो ये चिंता का विषय है। इसका मतलब है आपका खान पान शुद्ध नहीं है, आपका नियम संयम खाने के प्रति ठीक नहीं है, इसलिए आपकी शुगर की मात्रा बढ़ रही है। ऐसे में आप किसी योग्य डॉक्टर से मिलिए, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलिए। वह आपको बताएंगे कैसे आपकी शुगर नियंत्रण में आएगी। और उन लोगों के चक्कर मत पड़िए जिन्हें अपना तक ज्ञान नहीं है। वह शुगर का बिरवा देते हैं, डायबिटीज़ का बिरवा देते हैं, हार्ट बीपी का बिरवा देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान। एक डॉक्टर 4 साल में एमबीबीएस करता है, 2 साल में एमएस करता है, 6-7 साल के समय में वह डॉक्टर बनता है। तब उसे पता होता है कि कितने वजन के रोगी के, कितने उम्र के रोगी को कितनी डोज दी जानी चाहिए। एक केमिस्ट भी बनता है, उसे भी 3-4 साल पढ़ने में लगते हैं। तब जाके वो सीख पाता है कि कितनी मात्रा में, कितने मिलीग्राम में एक टैबलेट तैयार की जाती है। और जो बिरवा सिरवा लोग देने का काम करते हैं वो मुट्ठा भर पत्ती नोच नोच के दे देते हैं कि इसको खा लेना, तुम्हारी शुगर ठीक हो जाएगी, तुम्हारी पथरी ठीक हो जाएगी। कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें। ऐसी लोग हमने देखा है कि जड़ी बूटी दे देते हैं कि पता लगा पथरी की दवाई दी और पथरी के साथ साथ में पूरा गुर्दा ही गायब हो गया। नियम संयम से खाइए, पिए, रहिए, मौज मस्ती करिए। शुगर कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। अगर नियंत्रण में है तो ठीक है, नहीं नियंत्रण में है तो डॉक्टर पास जाके सलाह करिए और दवाई लीजिए। और उन लोगों को चक्कर में कतई न पड़ें जो बिना वजह की सलाह देते हैं कि अरे नहीं, थोड़ा बहुत चावल भी खाना चाहिए, थोड़ा बहुत आलू भी खाना चाहिए, थोड़ा बहुत ये भी खाना चाहिए, या चुरा छिपा के खा लिया करो। वह लोग तुम्हारे मित्र नहीं होते हैं, रिश्तेदार नहीं होते हैं, वह तुम्हारे ज़िंदगी के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं जो तुमको इस प्रकार की सलाह देते हैं। शुगर के रोगियों में यह भी देखा गया है कि वे लोग डॉक्टर की सलाह कम मानते हैं, पास पड़ोसियों की सलाह अधिक मानते हैं कि उनकी अम्मा ये खाती हैं, उनको शुगर है, उनके पिता ये खाते हैं, उनको शुगर है, तो थोड़ा हम भी खा लेंगे तो क्या हो जाएगा। ऐसा सोचने वाले, ऐसी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति की शुगर कभी कंट्रोल हो ही नहीं सकती है। कभी शुगर का लेवल ठीक रह ही नहीं सकता है, क्योंकि उसका खान पान, उसकी जीभ पर, उसके स्वाद बिल्कुल भी नियंत्रण नहीं है। वह उसका दिमाग हमेशा खाने में ही लगा रहता है। उसकी शुगर डायबिटीज़ बढ़ती ही रहेगी, शरीर निरंतर गिरता चला जाएगा और जितना ज़िंदगी का कमाया हुआ धन वो डॉक्टरों के पास चला जाएगा। इसलिए आत्म संयम नियम से रहिए और फरेजी खाना खाइए। आपकी शुगर